बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा इक़लाब का क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले दो क्लासों में मैं बता चुका हूँ कि नून साकिन का पहला कायदा इजहार और इदगाम का। आप स्क्रीन पे ये दोनों क्लासें देख सकते हैं और आई का जो बटन शो हो रहा है आप इसको क्लिक करें, ये दोनों वीडियो आप देख लें, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के जो चार कायदे हैं, इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा, इन चारों को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बताऊंगा कि इक़लाब क्या है, इक़लाब के माना क्या है और कुरान मजीद के अंदर इक़लाब कब होगा। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और पूरी क्लास में हमारे साथ रहें ताकि आपको पता चले कि इक़लाब क्या होता है। इक़लाब को कुरान मजीद के अंदर क़ल्ब भी कहा जाता है, यानी आप बाज़ कुरान मजीद के अंदर जहाँ पर तजवीज़ के क़वाइद क़वानीन को साइड में लिखा जाता है वहाँ पर इक़लाब भी लिखा होता है और क़ल्ब भी लिखा होता है, लिहाजा इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। इक़लाब के माना तब्दील करना यानी कन्वर्ट करना, नून साकिन और तनवीन को तब्दील करना। कब तब्दील करना, आप इसकी तारीफ देखिए। सबसे पहले देखिए, इक़लाब का एक ही हर्फ है बा, याद रखिएगा, यानी तारीफ को याद रखना ज़रूरी है, माना का याद रखना और हरूफ का याद रखना ज़रूरी है। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा हर्फ आए तो नून साकिन और तनवीन को हम तब्दील करेंगे, छोटे मीम से बदलेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे, यानी पढ़ते वक्त नून साकिन और तनवीन की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि नून साकिन के और तनवीन के बजाय हम छोटे मीम को, ये जो छोटा मीम है, इस मीम की आवाज़ को हम प्रोनाउंस करेंगे और गुन्ने के साथ अदा करेंगे, नाक से आवाज़ को निकालेंगे। कब, याद रखिएगा, कंडीशन को याद रखिएगा, जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा हर्फ आ जाए। अब आइए मिसालों के ज़रिए से मैं बताता हूँ कि कुरान मजीद के अंदर ये इक़लाब जो क़ल्ब है ये कब होगा और इसकी मिसालें क्या है। अब देखिए आप कुरान मजीद के अंदर मिसालों को। कुरान मजीद में सबसे जो पहली मिसाल मैंने जिस सूरत की ली है वो है सूरतुल हुमज़ा की आयत नंबर 4। आप देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। अब आप समझिए कायदे को। मैंने बताया था कि इक़लाब का मतलब ये कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए। अब यहाँ देखिए, ये नून साकिन, उसके बाद बा हर्फ है, ठीक है। तो इस नून साकिन को छोटी सी मीम जो है, यहाँ पर मीम भी देखिए आप लिखी हुई है, इस मीम के अंदर इस नून को कन्वर्ट करेंगे, यानी इस आवाज़ को बदलेंगे। लयुन बज़न नहीं पढ़ेंगे। अरबिक जो मुसहफ उस्मानी है और जो अरब इमारात के अंदर जो कुरान पढ़ाया जाता है सऊदी अरब के अंदर, उसमें ये मीम, यहाँ छोटा मीम ऊपर लिखा होता है यहाँ पर, लेकिन ख़ास तौर पर जो हिंदो पाक में कुरान है उसमें नून साकिन के साथ ही छोटा मीम लिखा होता है, या नून साकिन के बाद, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सूरतुल शम्स की आयत नंबर 12, यहाँ पे भी वही, ये नून साकिन है, उसके बाद बा हर्फ है, तो नून साकिन को, ये छोटी सी मीम है, इस मीम के अंदर इस आवाज़ को बदलेंगे। याद रखिए, दोनों जो लिप्स होंठ है ये भी बंद होंगे, क्योंकि ये मीम की आवाज़ निकाल रहे हैं, तो मीम में दोनों होंठ बंद होते हैं और आवाज़ नाक से निकल गुन्ना भी करेंगे। और इसमें भी अरब स्टाइल वाले कुरान में मीम यहाँ ऊपर होता है। इसी तरह तनवीन की मिसाल, तनवीन के बाद अगर बा हरफ हो, ये तनवीन के बाद ये बा हरफ है, ये सूरह अलक की आयत नंबर 15 है, लनस्फ़अन बिन्नासिया। फिर वही कह रहा हूँ कि अरब के स्टाइल कुरान में छोटा मीम यहाँ होता है ऊपर,
यहाँ मीम होता है और यहाँ पर सिंगल ज़बर होती है, एक ज़बर होती है, दो ज़बर नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाती है तनवीन मीम के अंदर। तो अरब के अंदर यहाँ पर एक ज़बर लिखी जाती है और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे छोटे मीम में। लनस्फ़अन बिन्नासिया, लनस्फ़अन बिन्नासिया पढ़ना ये गलत है। सूरह अबस की आयत नंबर 14 की मिसाल देखें, मरफूअतिन मुतहहरा। अब यहाँ मैंने ये आयत इसलिए लिखी है ताकि आपको पता चले कि इस आयत के ऊपर अगर आप वक्फ करेंगे तो यहाँ आगे पढ़ेंगे बिअयदी सफरा, यानी यहाँ पर रुकने के बाद इस तरह पढ़ेंगे। अगर किसी ने यहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि आयत के ऊपर जब ला आ जाए, याद रखिए, तो दो ऑप्शन होते हैं, यानी इस आयत पे आयत की वजह से रुक भी सकते हैं और आप ला है तो ला की वजह से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कंटिन्यू किया तो याद रखिएगा ये तनवीन है, तनवीन के बाद ये हर्फ इक़लाब है, बा हर्फ इक़लाब है, तो तनवीन की आवाज़ को कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे इस छोटे मीम में। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, तो कैसे पढ़ेंगे, मरफूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफरा, मुतहहरतिन बिअयदी, मुतहहरतिन बिअयदी पढ़ना गलत है। वही मुसहफ उस्मानी में ये छोटा मीम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, और यहाँ पर सिंगल ज़बर है। लेकिन जो हमारे अरब में, हमारे हिंदू पाक में कुरान पढ़ाया जाता है, उसमें यहाँ पर मीम के साथ छोटा बा के साथ छोटी मीम लिखी हुई है। इसी तरह ये सूरह अबसा की आयत नंबर 16 फिर मैंने लिखी है, किरामिन बरारा। ये देखिए किरामिन, ये तनवीन के बाद ये बा हर्फ है, तो इस तनवीन को इस छोटे मीम में तब्दील करना है, किरामिन। और अरब में जो स्टाइल वाला कुरान है उसमें छोटी मीम यहाँ पर है, किरामिन बरारा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास जो इक़लाब से मुतालिक थी, मिसालों के साथ आपके सामने बयान की। उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो इख्फा के हवाले से होगी। उस वक्त तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार। दिलकश तिलावत और तजवीद के उसूलों के साथ कुरान मजीद को सीखने के लिए कारी अब्दुल जब्बार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।